हेलो वेलकम बैक। स्वागत है आप सबका चॉपस्टिक मैथ्स में। इस वीडियो में चैप्टर लाइन एंड प्लेन का एक्सरसाइज 6.2 क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व करेंगे। फाइंड द लेंथ ऑफ द परपेंडिकुलर फ्रॉम द पॉइंट whose coordinates are 2, -3, 1 to the line x plus 1 upon 2 is equal to y minus 3 upon 3 is equal to z plus 1 upon minus 1। तो यहां पे एक लाइन है जिसका कार्टेशियन इक्वेशन दिया गया है। We can say this is the line और एक पॉइंट है जो लाइन के बाहर है एंड लेट अस से दैट पॉइंट इज P और उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स है 2, -3, 1। तो इस पॉइंट का परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द लाइन ढूंढना है। दैट इज वी कैन से दैट PM इज परपेंडिकुलर टू द लाइन। तो ये डिस्टेंस PM ढूंढना है। दैट इज द length of the perpendicular from the point to the line. So, perpendicular distance of point P, whose position vector is vector alpha to the line, vector r is equal to vector a plus lambda times vector b, is given by distance PM is equal to under root square of the magnitude of vector alpha minus vector a minus dot product of vector alpha minus vector a and vector b upon the magnitude of vector b the whole square. Now ये formula है to find the length of the perpendicular of the point P from the line or distance PM. So देखिए यहां पे तीन चीजें हैं, वेक्टर अल्फा, वेक्टर ए और वेक्टर बी। अब ये क्या है जान लेंगे। सबसे पहले वेक्टर अल्फा जो है दैट इज द पोजीशन वेक्टर ऑफ द पॉइंट पी। तो यहां पे देखिए पॉइंट पी जिसका कोऑर्डिनेट्स है 2, -3, 1, इस पॉइंट पी का पोजीशन वेक्टर इज वेक्टर अल्फा। सो वी कैन राइट वेक्टर अल्फा इज इक्वल टू 2i कैप माइनस 3j कैप प्लस k कैप। तो हमने वेक्टर अल्फा जो पोजीशन वेक्टर है पॉइंट पी का वो डिटरमाइन कर लिया है। अब दूसरा हम वेक्टर ए क्या है जान लेंगे। वेक्टर ए इज द पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट ए। पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट ए इज वेक्टर ए एंड व्हाट इज ए? ए एक पॉइंट है, कोई भी पॉइंट है जिससे लाइन गुजरती है। ओके, एंड पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट ए इज वेक्टर ए। अब ए के कोऑर्डिनेट्स कैसे ढूंढेंगे? देखिए इक्वेशन ऑफ द लाइन दिया है, इसी से हम पॉइंट ए के कोऑर्डिनेट्स ढूंढेंगे। देखिए x प्लस 1 है, y -3 है, z प्लस 1 है। तो x प्लस 1 है तो इसका पॉजिटिव 1 है तो इसका नेगेटिव 1 ले लेंगे, वो हो जाएगा ए का x कोऑर्डिनेट। y -3 है तो इसका पॉजिटिव ले लेंगे +3, दैट विल बिकम द y कोऑर्डिनेट। और ये z प्लस 1 है, पॉजिटिव 1 तो इसका नेगेटिव ले लेंगे -1, तो ये है z कोऑर्डिनेट। सो the coordinates of point A are -1, 3, -1. Therefore, the position vector of point A, that is vector A, will be equal to -i cap plus 3j cap minus k cap. Now, how to find vector B? Now, vector B is a vector which is parallel to the line. Now, ये जो लाइन का कार्टेशियन इक्वेशन है, इसके लाइन के जो डायरेक्शन रेशियोज है 2, 3, -1, ये डायरेक्शन रेशियोज ही इस वेक्टर बी के कंपोनेंट्स हो जाएंगे। सो 2 will become the x component, 3 will become the y component and -1 will become the z component of vector b. So we can write vector b is equal to 2i cap plus 3j cap minus k cap। अब हम लोगों ने वेक्टर अल्फा, वेक्टर ए और वेक्टर बी तीनों डिटरमाइन कर लिया है। तो स्टेप बाय स्टेप पहले हम वेक्टर अल्फा माइनस वेक्टर ए डिटरमाइन कर लेंगे। तो वेक्टर अल्फा माइनस वेक्टर ए, दिस इज सिंपल सबट्रैक्शन। वेक्टर अल्फा इज 2i cap minus 3j cap plus k cap minus vector a is equal to -i cap plus 3j cap minus k cap. So vector alpha minus vector a is 2i cap minus 3j cap plus k cap. अब ये ब्रैकेट ओपन करेंगे, माइनस साइन आउटसाइड है तो साइन चेंज हो जाएगी, ये हो जाएगा +i cap minus 3j cap plus k cap. So vector alpha minus vector a is 2i cap plus I cap is 3i cap
minus 3j cap minus 3j cap is minus 6k cap, and I cap plus I cap is 2I cap. तो वेक्टर अल्फा माइनस वेक्टर ए डिटरमाइन कर लिया. अब हम मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर अल्फा माइनस वेक्टर ए डिटरमाइन कर लेंगे. दिस विल बी अंडर रूट ऑफ 3 स्क्वायर प्लस माइनस 6 द होल स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर. That will be equal to root of 9 plus 36 plus 4. That is the magnitude of vector alpha minus vector A will be equal to root 49. लेकिन हमें square of the magnitude of vector alpha minus vector A ढूंढना है. So square of the magnitude of vector alpha minus vector A will be equal to root 49 the whole square, which is equal to 49. तो हमने पहले स्टेप में square of the magnitude of vector alpha minus vector A डिटरमाइन कर लिया है, and that is equal to 49. अब हम ये डॉट प्रोडक्ट ढूंढ लेंगे, डॉट प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर अल्फा माइनस वेक्टर ए एंड वेक्टर बी. So now let us calculate the dot product of vector alpha minus vector a and vector b. अब हमने वेक्टर अल्फा माइनस वेक्टर ए कैलकुलेट किया, which is 3i cap minus 6j cap plus 2k cap, and vector b is 2i cap plus 3j cap minus k cap. So vector alpha minus vector a dot vector b is 3i cap minus 6j cap plus 2k cap dot 2i cap plus 3j cap minus k cap. Now देखिए आपको डॉट प्रोडक्ट में ऐसे मल्टीप्लाई करना है x component of vector alpha minus vector a with x component of vector b, which is 3 into 2 plus y component of vector alpha minus vector a with y component of b, which is minus 6 into 3 plus z component of vector alpha minus vector a with z component of vector b, which is equal to 2 into minus 1. So this will be 3 into 2 is 6, minus 6 into 3 is minus 18, and 2 into minus 1 is minus 2. So dot product of vector alpha minus vector a dot vector b will be equal to minus 14. अब हम थर्ड स्टेप वेक्टर b का मैग्नीट्यूड निकालेंगे. एज वी नो वेक्टर b is equal to 2i cap minus 3j cap minus k cap. So magnitude of vector will be under root 2 square plus minus 3 the whole square plus minus 1 the whole square. So magnitude of vector b will be under root 4 plus 9 plus 1. That is magnitude of vector b is equal to root 14. So अब हमने square of the magnitude of vector alpha minus vector a dot product of vector alpha minus vector a dot vector b ढूंढ लिया है और magnitude of vector b भी ढूंढ लिया है. तो अब हम सब्स्टिट्यूट कर लेंगे इस इक्वेशन में और हम डिस्टेंस निकालेंगे. दिस विल बी द फाइनल स्टेप. तो अब हम इस कैलकुलेटेड वैल्यू को इस फॉर्मूला में सब्स्टिट्यूट करेंगे. डिस्टेंस pm इज इक्वल टू square of the magnitude of vector alpha minus vector a is 49 minus dot product of vector alpha minus vector a and vector b is minus 14, and magnitude of vector b is root 14 the whole square. So this will be under root 49 minus, now square of a negative number is always positive, so ये plus हो जाएगा. This will be 14 into 14 क्योंकि यहाँ पे square है. root 14 the whole square is 14. एक 14 यहाँ cancel हो जाएगा. So distance pm will be equal to root 49 minus 14. Therefore distance pm is root 35 units. That is the answer. Distance pm is equal to root 35 units.